तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व की। जी हाँ, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज भी हनुमान जी जीवित हमारे आसपास ही किसी रूप में है। हनुमान भगवान श्री राम के महाभक्त थे। भगवान श्री राम के बाद सबसे पहले जिनका नाम स्मरण किया जाता है तो वो हैं हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान सैकड़ों सालों बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात यह है कि हनुमान जी जिनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखी नहीं गई। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। कलयुग में बजरंग बली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह अमर है। कहा जाता है कि वह भगवान हनुमान जी हिमाचल के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण अब तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे साबित हो जाएगा आज भी भगवान हनुमान जीवित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुन उनके पास आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज खोज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे। अब दोबारा 41 साल बाद वो फिर से आएंगे, यानी साल 2055 में बजरंगी अपने भक्तों से फिर से यहाँ मिलने आएंगे। आपको बता दें कि मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बेहद कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। हालांकि पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम के स्वर्ग गमन के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद समुन्दर को दोबारा लांग कर वो श्रीलंका पहुंचे। उस दौरान हनुमान जी जब तक वहां ठहरे, मातंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वह हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके बाद उसके प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो बड़ी तेजी से हिमाचल के पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा में आती हुई तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा। भक्त ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि फोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत रहस्यमयी थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। यह ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण ही है।
तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से ही उनके धरती पर होने के कई प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए और हैरानी की बात तो यह है कि कई वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशान की जांच करी और यह पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान कलयुग के समय के ही हैं। तो आइए देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार साउथ अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। यह लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया के पेनांग में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त चरणों में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में होना दर्शाता है कि वह आज भी जीवित हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग के रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सौगंधिका फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। यह देखकर भीम ने वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ हटा लें जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह बहुत वृद्ध हैं और वह अपनी पूंछ हटा नहीं सके। तब भीम ने उस वृद्ध वानर की पूंछ हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ जरा सी भी नहीं हिली। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हनुमान जी सिर्फ रामायण के ही नहीं बल्कि महाभारत के भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद भी द्वापर युग जो कि 8.6 लाख ईयर्स का होता है उसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कि कलयुग जो कि 4.3 लाख ईयर्स का है उसमें से भी केवल 5000 साल ही अब तक बीते हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत नहीं है कि इस काल यानी कि कलयुग में भी हनुमान जी जीवित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था और सालों के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। अगर आपको लगता है कि महाभारत भी काल्पनिक है तो ऊपर दिए गए लिंक में हमारे महाभारत के प्रमाण का वीडियो जरूर देखें और जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि महाभारत पूरी तरह से वास्तविक है। 5वें नंबर पर आता है कलयुग में दिखे हनुमान। संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई। 1600वीं में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास जी को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी। इसके अलावा रामदास स्वामी जी, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और सत्य साईं बाबा लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। छठे और आखिरी नंबर पर आता है गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल के लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्धचारण, विदाचार, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वह सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक ये इस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है।
पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्राश्रव खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जहाँ भी भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। इसलिए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए श्री राम की भक्ति जरूरी है। जो राम के भक्त हैं, हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान जी और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। इससे उनके हर काल में अजर अमर होने का संकेत मिलता है। आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसान को देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर का मंदिर मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी से पूर्ण मिलती है। वहाँ की प्राचीन कथाओं में भी वानर को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमृत को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में ही लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हमारे आसपास ही किसी रूप में हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।